आज बहुत लोग जो गरवर हैं वो बयान देते रहते हैं कि गौर कीजिए इस कानून पर, जो बाहर से आता है उसको लेने दीजिए। अरे ये सब संभव है जी, मत आइए। अगर दारू पीते हैं और बिहार में पीने में दिक्कत है तो मत आइए बिहार, कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। दरअसल ये बोल बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के थे, जो मुजफ्फरपुर में शराब मुक्ति और समाज सुधार पर निकले हुए हैं। आजकल पूरे रौ में हैं। चौकीदार से लेकर डीजीपी तक और बीडीओ से लेकर मुख्य सचिव तक शराबबंदी को सुशासन की पहली शर्त मानकर चल रहे हैं। यही बिहार की मौजूदा स्थिति है। नीतीश कुमार महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं और संविधान की भी, खासकर संविधान के अनुच्छेद 47 की, जो नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। इसमें सलाह दी गई है कि सरकार पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने की कोशिश करे ताकि लोगों का स्वास्थ्य बेहतर हो सके। साथ ही ये भी कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पेय और मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करे। अब इसी तर्क पर जरा देखते हैं राज्यों की सेहत पर नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट। 15 साल से बिहार की बागडोर संभाले नीतीश कुमार की उपलब्धि क्या है? बिहार 100 के इंडेक्स पर 31 अंकों के साथ नीचे से दूसरे स्थान पर है। सिर्फ उत्तर प्रदेश हमसे नीचे है। और धड़ल्ले से शराब बेच रहा केरल 82 अंकों के साथ टॉप पर है। इसका कतई ये मतलब नहीं कि शराब का बेहतर स्वास्थ्य से कोई संबंध है। चूंकि नीतीश कुमार ने तर्कों पर शराबबंदी को कसने की कोशिश की है तो उन्हें जवाब भी तर्कों से मिलना चाहिए। अब जरा उसी अनुच्छेद 47 के तहत जीवन स्तर और पोषण बढ़ाने के कर्तव्य की चर्चा कर लें। इस कर्तव्य के निर्वहन में नीतीश कुमार को पूरे 0 अंक दिए गए हैं। ये मार्किंग हमने नहीं, नीति आयोग ने की है। नवंबर में जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक से पता चला कि बिहार की आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है। गरीबी का ये पैमाना शिक्षा, पीने के पानी, सफाई और घर जैसे सूचकांकों पर निकाला गया। नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जितनी भी हाय तौबा मचा ले, इस रिपोर्ट से इनकार नहीं कर सकती। साथ ही शराब का जिक्र अनुच्छेद 1947 में सिर्फ नहीं है, ये कई जगहों पर है। लेकिन जरा अपनी पुलिस से गांजा, भांग, चरस की बरामदगी का भी लेखा जोखा लेना चाहिए। 5 अप्रैल 2016 के बाद के आंकड़े चौंकाने वाले हैं, जिस दिन बिहार में देसी और विदेशी दोनों तरह के शराब प्रतिबंधित कर दिए गए। चलिए गांजा, अफीम और चरस के आंकड़े हम आपके सामने रखते हैं। 2015 में एनसीबी ने 12.3 किलो गांजा, 1.9 किलो अफीम और 2 किलो चरस बरामद किया। शराबबंदी के पहले साल ये आंकड़ा 20 गुना उछला। 496 किलो गांजा, 8 किलो अफीम और 31 किलो चरस बिहार से जब्त किया गया। 2008 के आंकड़े आंखें चौंधिया देंगे, जब 15 टन गांजा, 5 किलो अफीम और 114 किलो चरस बरामद हुआ। अब आप ये तय कर लें कि शराब की कीमत पर क्या अन्य मादक द्रव्यों की तस्करी उचित है, और उस पर लगाम नीतीश कुमार क्यों नहीं लगा पाए। जब 15 साल सुशासन बाबू के नाम पर काटे हों तो जीवन स्तर और पोषण के पैमानों पर उपलब्धि भी दिखाई देनी चाहिए। समाज सुधार सरकार की पहली प्राथमिकता नहीं हो सकती। फिर भी शराबबंदी के अभियान को समर्थन देना सामाजिक दायित्व है, पर बापू के नाम पर शराबबंदी कानून को जायज ठहराकर उस पर चर्चा रोकने की कोशिश करना गलत है, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। और संविधान के मौलिक अधिकारों को देखें तो संविधान का अनुच्छेद 21 निजी आज़ादी का भी तो अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 भारत के भूभाग में कहीं भी मुक्त विचरण का अधिकार देता है। फिर किसी सूबे का मुख्यमंत्री कैसे रोक सकता है? यही नीतीश कुमार इन्हीं अनुच्छेदों का जिक्र करके राज ठाकरे पर हमला बोला करते थे। आज इतने सिलेक्टिव कैसे हो गए? आप तय कर लेंगे कि बिहार में कौन घुसेगा और कौन नहीं। बेशक बिहार ने कोई कानून बनाया है तो उसका पालन करना हमारा काम है, पर कानून की अच्छाइयों और बुराइयों पर चर्चा करने के मौलिक अधिकार पर नीतीश कुमार लगाम नहीं लगा सकते। ये बिहार के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए और अपनी निजी जिद पर बने कानून की खामियों को उजागर होने से वो रोक नहीं सकते। इसका उनको स्वागत करना चाहिए। अब जरा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए कि खपत कितनी है इस ड्राई बिहार में। इसके मुताबिक शराब पीने के मामले में बिहार ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। बिहार के गांवों की 16% और शहरों की 14% आबादी शराब का सेवन कर रही है। वहीं महाराष्ट्र के गांवों में सिर्फ 14% आबादी शराब पीती है, जहां शराबबंदी नहीं है।
फिर क्यों ना माना जाए कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल हो चुका है और अवैध शराब की जब्ती के आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। सिर्फ इस साल यानी 2021 में 38,72,645 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। इसमें 12,93,000 देशी शराब, 25,80,000 विदेशी शराब बरामद की गई। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब्ती की तुलना में कितनी ज्यादा शराब खप गई होगी बिहार में। तो जब और इसका वो ढिंढोरा पीटते हैं, नीतीश कुमार ये आंकड़े भी बताते हैं दरअसल समाज सुधार यात्रा में, लेकिन ये आंकड़े बताकर क्या वो अपनी नाकामी नहीं बता रहे? आखिर ड्राई बिहार में जहां कानूनन शराब ले जाना रखना दोनों अवैध है, वहां कहां से शराब आ रहे हैं? अगर वो भारतीय जनता पार्टी या मांझी को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो दे दें, लेकिन तथ्यों को झुठलाना किसी के वश की बात है नहीं। यह सत्य है कि शराब माफिया की तुलना में गरीबों को अंदर किया जा रहा है और मांझी यही मुद्दा उठाते रहे हैं। 16 नवंबर को शराबबंदी के रिव्यू के बाद 40 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोग जेल भेज दिए गए। 48,000 कैदियों की क्षमता वाले बिहार में 60,000 कैदी ठूंस दिए गए हैं। नीतीश की नजर में इस बदहाली की चर्चा करना गुनाह है। अब तक शराबबंदी कानून के तहत 3.5 लाख लोगों की गिरफ्तारी दिखाकर नीतीश कुमार की सरकार कौन सी वाहवाही लूट रही है, बताना मुश्किल है। काश इससे बिहारियों की औसत आय में 54 भी बढ़त हो जाती तो कुछ बात होती, वो भी तब जब बिहार पुलिस का पूरा महकमा शराब की बोतलें खोजने में लगा दिया गया है, चाहे वो डीजीपी ही क्यों ना हो। ये उस राज्य की कहानी है जहां प्रति 1 लाख आबादी पर महज 78 पुलिस वाले हैं। राष्ट्रीय औसत 143 का है। ऐसे प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर एक महीने में 13,000 रेड होते हैं। पुलिस दुल्हन के कमरे में पहुंचती है, जयमाल के दौरान बारातियों पर टूट पड़ती है। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पुलिस पर पब्लिक का भरोसा टूट सा गया है। पुलिस और ग्रामीण आबादी के बीच भिड़ंत आम बात हो गई है। अधिकतर शराब की खोज के दौरान यह भिड़ंत हुई और कई जगहों पर पुलिस फायरिंग करनी पड़ी। आज लगभग हर दिन 1900 रेड डाले जा रहे हैं। यह छापामारी क्या दिखाता है? कहीं से भी किसी को भी पकड़ लो और ठूंस दो। नीतीश कुमार बिहार को दरअसल पुलिस स्टेट की तरफ धकेल रहे हैं। पुलिस पर दबाव है और शराबबंदी कानून की आड़ में अरेस्ट का टारगेट है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड किसी प्रमाण का मोहताज होती नहीं है, जो रिकॉर्ड हमने आपको गिरफ्तारियों के और मुकदमों के बताए। शेर शाह सूरी की सरजमी से सीना चौड़ा कर नीतीश कुमार जिस दिन पीने वालों को बुर्बक बता रहे थे, उसी दिन देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना उनके इस निजी सनक वाले कानून की बखिया उधेड़ रहे थे। विजयवाड़ा के लॉ कॉलेज में उन्होंने कहा, कानून बनाने में दूरदृष्टि न हो तो कोर्ट मुकदमों से दब जाता है। उदाहरण के लिए बिहार शराबबंदी कानून 2016, इस कानून के तहत हाई कोर्ट में बेल की अपीलों ने पूरे जुडिशियल प्रोसेस को प्रभावित कर दिया। एक सामान्य जमानत की अर्जी निपटाने में 1 साल लग जाते हैं। ये बोल देश के मुख्य न्यायाधीश के हैं जनाब। इसलिए नीतीश जी, कानूनी खामियों की समीक्षा पर ताला मत लगाइए। नहीं जिमखाना और बिहार के बाहर प्रेस क्लब जाने वाले को मूर्ख समझिए। बिहार से बाहर गए वो कुछ लोग भी अपनी मातृभूमि से उतना ही प्यार करते हैं जितनी शिद्दत से आप सत्ता के सहारे बिहार की सेवा करना चाहते हैं। तो नवभारत टाइम्स में आज इसी विषय पर हमने आपसे चर्चा की, आपके सामने रखा। तर्कों के साथ बिहार की अन्य समस्याओं और बिहार के मुद्दों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।